हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एकेडमी। आई एम रवि जैन। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें प्राइमरी लेवल, हमारे हायर सेकेंडरी लेवल, हर एक ऐसी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से जानी जाती है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्लस माइनस के रूल्स और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि इन रूल्स का यूज़ करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में आती हैं तो मेरा मानना है, और मैं 110% श्योर हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चुटकी बजाते आ जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि प्लस माइनस के रूल्स का मतलब है आपको प्लस माइनस आता है, ये मुझे मालूम है, बट कभी कभी सिंबॉलिकल प्लस माइनस में स्टूडेंट्स और कैंडिडेट काफ़ी गलतियां करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने अगर मैं लिखता हूं -8 + 7, चीज़ है प्राइमरी लेवल की, बट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसे सॉल्व कर पाते नहीं हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें इन रूल्स के बारे में मालूम है, बट काफ़ी ऐसे प्राइमरी लेवल से लेकर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और ऐसे कैंडिडेट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन्हें भी इस प्लस माइनस को सॉल्व करने में तकलीफ पड़ती है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि इसके जो रूल्स हैं और जो नॉर्म्स हैं वो उन्हें आते नहीं हैं। इसका रूल्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब किसी सम्स को सॉल्व करते हैं, जब पर्टिकुलर किसी दो डिजिट को सॉल्व करते हैं, तो उसके पीछे के रूल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसके पीछे का रूल क्या है। आपने देखा यहाँ पर पहला जो डिजिट है वो नेगेटिव यानी माइनस में दिया हुआ है और दूसरा जो डिजिट है वो प्लस में दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके सामने इस तरह की परिस्थिति यानी कि ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ एक डिजिट माइनस में दिया हो और एक डिजिट प्लस में दिया हो, तब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मीन्स उन दोनों को घटा देना है। घटाने का मतलब है हम 8 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा 1। ओके, अब 1 आंसर आया। इसके बाद हमें सिंबल रखना है, तो सिंबल जो डिजिट बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा, उसका ही साइन हमें यहाँ यूज करना है। मीन्स 8 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, तो हमारा आंसर आया -1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करेंगे, तो वो जब मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा तब इसी चीज़ का यूज़ करके इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -8 - 3। ओके, यहाँ पर हमने देखा दोनों के दोनों डिजिट कैसे दिए हुए हैं, नेगेटिव यानी माइनस साइन के साथ। इसका मतलब ये है कि हमें इन्हें ऐड कर देना है, हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, बट जब हम ऐड करते हैं और दोनों डिजिट कैसे दिए हो माइनस, तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं। मीन्स 8 और 3 11, बट सिंबल हम क्या यूज़ करेंगे -11। उसी तरह से -2 - 2 -4 हो जाएगा, -3 - 8 -11 हो जाएगा, -3 - 4 -7 हो जाएगा। मीन्स जब आपके सामने दो डिजिट इस पोजीशन में आते हैं, इस सिचुएशन में आते हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें प्लस करना है और सिंबल कैसा लगा देना है, माइनस का लगा देना है। इसके अलावा सपोज अगर आपका पहला डिजिट प्लस में दिया हो और दूसरा डिजिट माइनस में दिया हो, तब भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव डिजिट माना जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब भी हम इस रूल का यूज़ करेंगे, यानी हमारे सामने एक सिचुएशन आएगी कि एक डिजिट प्लस हो और एक माइनस हो, तो आपको सब्सट्रैक्शन ही करना है। वो होगा 15 - 8 = 7। बट यहाँ पर देखिए बड़ा डिजिट आपका क्या है 15, यानी आपका आंसर आएगा -7। अब आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ को यहाँ कैसे यूज़ करनी है, तो आपको ये ऐसे यूज़ करना है कि सपोज़ आपके सामने -7x लिखा होगा और उसके फैक्टर बनाने हैं, और अगर हमें ये फैक्टर मिलते हैं तो ये यूज़ करना है। अब ये मैंने जो बोला वो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए हम बढ़ेंगे किस तरफ, फैक्टराइजेशन की तरफ। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक डिजिट होगा, डिजिट जैसे कि मैंने लिखा 48। ओके, अब मैं आपके सामने बोलता हूं कि 48 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि उसका चाहे प्लस कीजिए या माइनस, हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 8। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 48 किन टेबल्स में आता है। देखिए 48 आता है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 6 8 जा 48। ओके, इसके बाद आप देखेंगे 8 6 जा 48। इसके बाद आप देखेंगे 12 4 जा 48। इसके बाद देखेंगे 16 3 जा 48, 24 2 जा 48 एंड 24 1 जा 48। तो कहने का मतलब जब आप
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको टेबल आना भी बहुत ज़रूरी है। और टेबल लर्न करने की और टेबल लिखने की जो इजी ट्रिक्स है मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बता रखी है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए बात करते हैं वापस हम इसी चीज़ की। अब अगर मैं ये फैक्टर लेता हूँ 6 8 जा 48, चलिए लिख के देखते हैं। 6 8 जा 48, अगर मैं 6 8 जा 48 लिख रहा हूँ तो अगर इसका प्लस करता हूँ 6 and 8 14 हो रहा है, और 8 में से 6 गया तो 2, मीन्स हमें ये फैक्टर काम का नहीं है। अगर मैं दूसरा फैक्टर लेता हूँ जैसे कि 24 2 जा, अगर 24 2 जा लिखता हूँ यहाँ पर, ओके 24 2 जा, तो अगर आप देखेंगे तो 24 और 2 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, और माइनस करेंगे तो 22, बट हमें चाहिए क्या 8, मीन्स ये फैक्टर भी हमारा अवेलेबल नहीं रहेगा। अब मैं बात करता हूँ 16 3 जा, अब 16 और 3 कितना होता है 19, और 16 में से 3 गया तो 13, मीन्स हमें चाहिए कितना 8, यानी ये फैक्टर भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब बचा हमारे पास 12 4 जा, अब देखिए आप 12 4 जा 48 लिखता हूँ, अगर मैं 12 4 जा, ओके, तो अगर मैं 12 में 4 ऐड कर रहा हूँ तो वो 16 हो रहा है, पर देखिए 12 में से अगर 4 को मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा हमारा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, और हमारा फैक्टर हम क्या यूज़ करेंगे 12 4 जा 48। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर माइनस होता, ओके, अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसे क्या लिखते -12 प्लस 4, बिकॉज वी यूज़ दिस रूल, हमने ये रूल को यूज़ किया। यानी कि अगर आपका डिजिट माइनस में दिया है और वो प्लस माइनस करके आपको आंसर लाना है तो आपको अकॉर्डिंग टू बिग डिजिट सिंबल यूज़ करना है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ओके। यानी कि फैक्टराइजेशन और प्लस माइनस रूल दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो फॉर्म में होती है, एक 2 वेरिएबल में होती है और एक 1 वेरिएबल में होती है। यहाँ हम 1 वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड बोला हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें जो अल्फ़ाबेट यानी कि स्मॉल लेटर के ए से लेके जेड तक के जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल। जिस इक्वेशन में 2 अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं वो कहलाती है 2 वेरिएबल इक्वेशन, और जिसमें एक वेरिएबल यानी कि एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल यानी कि 1 वेरिएबल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हैं सर ये सम्स आपने कैसे लिख दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो अब बात आ रही है हमारे सामने स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इक्वेशन एक फॉर्मुलाइज फॉर्म में होती है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है, जहाँ पर a, b और c ये एक डिजिट रहेंगे, ओके, जो q को बिलोंग करेंगे। q मीन्स ये किसी भी नंबर, यानी कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, बाकी वो कोई भी नंबर, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, अपॉन में हो, कोई भी नंबर हो सकता है। और b और c 0 हो सकता है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि b एंड c बिलोंग्स टू 0, ओके। 0 मीन्स आप यहाँ लिख सकते हो कि b और c जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। q यानी आपके सारे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरी जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए a अगर 0 हो गया यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। यानी कि अब आपके सामने एक बात और आ गई, मैंने लीनियर इक्वेशन बोला और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों में फ़र्क क्या है कि जिस इक्वेशन की सबसे बड़ी डिग्री यानी कि सबसे बड़ी पावर 2 हो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 हो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। यानी अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो वो कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। तो आइए अब बात करते हैं सम्स की। यानी यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 0 नहीं है। अब आप सोच रहे हैं सर इधर तो कुछ लिखा ही नहीं है, और हमको तो बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर कुछ ना लिखा हो तो उसे क्या मान लेने का 0। तो बेटा वो
एक अलग ढंग था और ये एक अलग ढंग है। कुछ ना लिखा हो तो ज़ीरो मानने का मतलब है कि आपके हाथ में अगर कुछ नहीं है वो चीज़ ज़ीरो कहलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 जो होता है वो हर एक डिजिट के साथ ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता ही है। तो यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट की बात करूँ तो वो कहलाएगा आपका 1। ओके, नाउ अब हम देखें इस इक्वेशन को, x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 15 1 जा 15, ओके। और आपका मिडल टर्म, ये आपका क्या कहलाएगा, मिडल टर्म। अब देखिए मैंने नई बात बोली, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म और ये रहेगा आपका मिडल टर्म। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपने कर लिया। अब 8x आपका मिडल टर्म क्या है, 8x मीन्स अब आपको मैंने जो सीखा है फैक्टर बना के प्लस माइनस करके मिडल टर्म हमें लेके आना है। तो आइए 15 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि हमारा 8 आए। तो 15 तो आपके पास एक ही टेबल में आ रहा है, 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, ये इसका दूसरा टेबल है। तो अगर मैं 15 1 जा 15 लेता हूँ तो 15 में से 1 जाएगा तो 14 और 15 में 1 ऐड करूँगा तो 16, जबकि हमें चाहिए क्या, 8x। तो 15 का फैक्टर क्या बनेगा, 5 3 जा 15, ओके। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, ये प्लस 8x है, प्लस लाना है तो प्लस 5x प्लस 3x, ओके। ये बन गए हमारे फैक्टर। अब कुछ नहीं करना है, ये उठा के आपको यहाँ रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0, ओके। अब दो दो की पेयर बनानी है और कॉमन ले लेना है। यहाँ पर देखिए x² है और प्लस 5x, तो x कॉमन आएगा तो ये हो गया x प्लस 5। 3 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 5 पूरा एक टर्म है और यहाँ पर x प्लस 5 है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5। यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ पर बचेगा 3 इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -3। तो इस तरह से आपकी x की दो वैल्यू आएंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज कितनी वैल्यू आएंगी, आपकी 2 वैल्यू आएंगी। और जब लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ओनली x की 1 वैल्यू आती है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और एग्जांपल से हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक सम्स है x² माइनस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। मीन्स सॉल्यूशन कितने मिलेंगे आपको, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म x² है, मिडिल टर्म -3x है और लास्ट टर्म आपका -40 है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। तो 40 1 जा 40, यानी अब हमारे सामने डिजिट है 40 और आंसर क्या आना चाहिए, -3x, ओके। अब देखते हैं जरा, प्लस करके तो आएगा नहीं, यानी माइनस करके ही आएगा। तो बड़े डिजिट के आगे में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि हमें लाना क्या है, -3x। चलिए देखते हैं। तो 40 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि -3 आए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 10 4 जा 40, लेकिन आप देखिए 10 में से 4 जाएगा तो 6 रहेगा और 10 में अगर मैं +4 करता हूँ तो वो 14 हो जाएगा। पर हमें चाहिए क्या, -3x। तो 40 और किस टेबल में आता है, 8 5 जा, 8 में से 5 गया तो 3, तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, 8 5 जा 40, ओके। तो मैं 8 और 5 यानी 8 के आगे माइनस आएगा और 5 के आगे प्लस आएगा। तो -8x में से +5x जाएगा तो कितना रहेगा, -3x। तो अब हम इस फैक्टर को कहाँ रखेंगे, मिडल टर्म की जगह। तो x² -8x प्लस 5x माइनस 40 इक्वल टू 0, ओके। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। चलिए x कॉमन आएगा दोनों में, यहाँ क्या बचेगा, x -8 प्लस 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 के टेबल में 48 टाइम आता है, माइनस x -8 इक्वल टू 0, ओके। अब दोनों में x -8 कॉमन रहेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 5 इक्वल टू
0। अब आपके अलग अलग फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि देखिए माइनस 8 को जब मैं इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस 5 को जब मैं इधर ले जाता हूँ तो वो माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैथ्स का एक रूल काम करता है कि जब आप इक्वल टू के राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी डिजिट को ले जाते हैं तो उसका सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरी एक खास बात, जब आप कॉमन लेते हैं तब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स यानी कि सेम टर्म दिखने चाहिए, तभी आपका सम सही माना जाएगा। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे कि जिसके दो फैक्टर आएंगे, बट कौन सा सही और कौन सा गलत वो एप्लीकेशन के बाद पता चलेगा, और आपको कैसे पता करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक सम्स में आपके सामने लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ओके, इसी सम्स में अब हम देखेंगे हमारे सामने कौन कौन सी कंडीशन आएगी। सबसे पहले देखते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म 24 है, तो 24 बन जा 24। ओके, और हमें चाहिए क्या, माइनस 10x। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला कि दो फैक्टर होंगे, तो देखिए मैंने बिल्कुल सही बोला है कि 24 को आप दो पार्ट में जब डिवाइड करो और 10 आए, ऐसी दो कंडीशन है। नंबर एक 6 4 जा और दूसरा 12 2 जा। तो आप एक ही सम्स में दो रूल्स तो अप्लाई कर सकते नहीं है, तो हमें करना क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ माइनस 10x चाहिए, तो 6 और 4 लेता हूँ तो माइनस कब होगा, जब मैं दोनों के आगे क्या लगा दूंगा, माइनस, यानी फैक्टर क्या बनेगा, माइनस 6x और 4x, माइनस 4x। और 12 के अकॉर्डिंग अगर ये लेता हूँ 10x तो माइनस 12x प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस करके आंसर लाना है। तो आपको इन दो में से यहाँ कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है उसकी बात हम करते हैं। हमारे यहाँ माइनस 10x है। ओके, सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन रख के देखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कॉमन लेंगे, x माइनस 6 माइनस 4 x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 6 जा 24। अब दोनों में x माइनस 6 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को रख कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को रखने पर हमारे x की दो वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को रख कर देखते हैं माइनस 12x वाली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। मैंने आपको ये इक्वेशन आपके सही है या गलत, आप जो सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं वो सही है या गलत, वो जानने के लिए आपको क्या देखना है खाली, कि जब आप कॉमन लेते हैं तब दोनों के दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हमारी इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं वो कैसी है, गलत है। तो देखिए यहाँ पर वही दिखेगा, यहाँ पर मैं x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 12, x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर देखिए x प्लस 12 बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर x माइनस 12 आ रहा है और x प्लस 12 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से हम इस फैक्टर को यूज़ कर सकते नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, माइनस 6x माइनस 4x। तो इसे सॉल्व करने के बाद x की जो दो वैल्यू आएंगी वो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 4 रहेगी। तो आप लोगों को आज मैंने फैक्टराइजेशन और प्लस माइनस रूल का यूज़ करके हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, आइए अब एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट दिया हो और उसे कैसे सॉल्व करना है। हमारे सामने एक एग्जांपल रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा आज तीसरा एग्जांपल है। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए वही सिस्टम आपको यूज़ करना है। सिस्टम में आपका रहेगा, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 6 जा 12 और 12 के आपको फैक्टर बनाने हैं कि कितना आना चाहिए, माइनस 7x। ओके, तो देखिए 6 2 जा 12, 6 में से 2 गया तो 4 और 6 और 2 8, मीन्स 6 2 जा 12 हमारे काम का
नहीं है। रीज़न हमें चाहिए कितना, -7x। और 12 कौन से टेबल में आता है, तो 3 4 जा, ओके। तो देखिए 3 4 जा, तो 3 और 4 अगर दोनों ऐड किए जाए तो 7 हो जाएगा। हमें चाहिए माइनस, यानी हमारा फैक्टर कौन सा काम लगेगा, 3 4 जा 12। पर 3 और 4 को रखना कैसे कि -7x आए, तो हमें करना क्या होगा, दोनों के आगे माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर 2 डिजिट दिए हों और हमें माइनस में आंसर लाना है और प्लस करना है, तो दोनों का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस। तो -3x और -4x क्या होता है, -7x। और ये हो गया इसका फैक्टर जो मुझे मिडिल टर्म की जगह रख देना है। 2x² -7x + 6 = 0 के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। 2x² -3x -4x + 6 = 0, ओके। ये इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब हम 2 2 की पेयर बना लेंगे। चलिए क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, यहाँ 2x² दिया है 3x, तो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, ओनली x, कोई डिजिट आ रहा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, क्योंकि 1 टाइम x मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ से x कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, -3 माइनस। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, तो देखिए 4x + 6, तो यहाँ पे 4 और 6 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो मैं यहाँ पर कॉमन क्या लूँगा, 2। अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, तो जब आप ब्रैकेट में कोई भी डिजिट रखेंगे, कोई भी 2 टर्म रखेंगे, उनका सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये प्लस दिया हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x - 3। देखिए मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने -2 कॉमन लिया है और -2 कॉमन लेने के कारण यहाँ पर ये प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब इसका मैं एक सिंपल सॉल्यूशन भी बताता हूँ। अगर -2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 2 2 जा 4, तो -4x हो गया। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 जा 6। यानी अगर इसको आप ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, ओके। नाउ 2x - 3 दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2x - 3 है और यहाँ पर भी 2x - 3 है। तो 2x - 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x - 2 = 0। नाउ अब 2x - 3 = 0 और x - 2 = 0। अब देखिए -3 है, इसे मैं क्या करूँगा, उधर ले जाऊँगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 2x = 3, तो x = क्या हो जाएगा, 3/2, ओके। और यहाँ पर आएगा आपका x = 2। तो इस तरह से हमें 2 सॉल्यूशन क्या मिले कि x = 3/2 और x = 2, ओके। तो